बंदोबस्त किया। हम अपना जो भाईचारे का जो रिश्ता है उसको हम कायम रखेंगे, लेकिन अब उसके नतीजे में जिस तरीके से वहाँ से जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है। उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे की जो वक्ती यानी इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। अफगान दहशतगर्द पुलिस अफवाज पाकिस्तान के जवानों और आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। हालिया वाक़यात ने सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। अफगान जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए जंग बंदी की गई। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। दोस्त ममालिक मामले को तय करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज ने मोहम्मद में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासिल खवारिजीन की दरअंदाजी की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। 15 और 16 अक्टूबर की रात खवारिजीन की तश्कील की दरअंदाजी की मुसद्दिका इतलात पर पाक फौज ने फौरी कार्रवाई की। तश्कील में शामिल 45 से 50 खवारिज मारे गए। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी फैलाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितना खवारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। 18 खवारिज हलाक। जनूबी वजीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। तीसरी झड़प जिला बन्नू में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर जारी। हुकूमत ने 2 रोज़ के लिए आर्जी सीज़ फायर का फैसला किया था। आर्जी जंग बंदी के दौरान तामीरी बातचीत से पेचीदा मगर काबिल हल मसले का हल तलाश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक और अफगानिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पर अफगान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान मजहब का लिबादा ओढ़ कर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुनाफरत फैला रहे हैं। दर हकीकत अफगानिस्तान की जानिब से गेट अफगान तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान रजीम के सरकारी तर्जुमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया। IGFC नॉर्थ का चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा, मौजूदा ऑपरेशन हालात का जायजा लिया, ट्रूप्स को शाबाश दी। पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितना खवारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शुहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के अहल खाना से ताज़ियत के मौके पर गुफ्तगू। शहीद के बुलंद दर्जात और मुतासरा ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ की। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। फैसला किया गया है कि नफरत और इश्तिआल अंगेज़ी समेत कानून शिकनी में मुलविस मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे।
पंजाब में मजहबी जमात का एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में TLP दफातर सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतजामिया ने भारा कहो सवा समेत कई इलाकों में दफातर सील किए। पंजाब में मजहबी जमात के एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 3400 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। लाहौर से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 326 हो गई। हमले और जलाओ फहराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मजहबी जमात के 11 कारकुनान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजहबी जमात की जानिब से दोबारा एहतजाज और हड़ताल की मुमकिना कॉल। पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि किसी भी शख्स को सड़कों पर आने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों की जान माल अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, कानून की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ़द से भी मुलाकात की। वफ़द ने गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि पाकिस्तान के मुफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब और अब्दुल्ला अल-जदान के दरमियान पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी, निजी शोबे में शराकत दारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में ताउन और सऊदी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की नेचकारी पर पेशरफ से आगाह किया। और पुर्तगाल के मायनाज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। 40 साला स्टार खिलाड़ी ने हंगरी के खिलाफ 2 गोल करके FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।